नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। लाल बहादुर शास्त्री भारतीय राजनीति के ऐसे नेता रहे हैं जिनको लोग उनकी सादगी के लिए भी खासा पसंद करते हैं। शास्त्री जी एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ सरल और सहज व्यक्तित्व के थे। आज उनके जन्मदिन पर ऐसे कुछ किस्से हम आपको बताते हैं जिन्हें सुनकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई कोई प्रधानमंत्री इतना सरल और सहज हो सकता है। तो चलिए बताते हैं। बात उन दिनों की है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जेल में थे। जेल से उन्होंने अपनी मां को पत्र लिखा कि 50 रुपए जो मिल रहे हैं क्या उससे घर का खर्च चल जाता है। मां ने पत्र के जवाब में बेटे को लिखा कि बेटा 50 रुपए में नहीं बल्कि 40 रुपए में ही मेरा घर खर्च चल जाता है। तब शास्त्री जी ने उस संस्था को पत्र लिखकर कहा कि आप हमारे घर प्रत्येक महीने सिर्फ 40 रुपए ही भेजिए, बाकी का 10 रुपए किसी दूसरे गरीब परिवार को दे दीजिए। शास्त्री जी बहुत कम साधनों में अपना जीवन जीते थे। उनका एक किस्सा और है। कहा जाता है कि वो अपनी पत्नी को फटे हुए अपने कुर्ते दे दिया करते थे और उन्हीं पुराने कुर्तों से उनकी पत्नी रुमाल बनाकर इस्तेमाल करती थी। ऐसा व्यक्तित्व था लाल बहादुर शास्त्री का। अकाल के दिनों में जब देश में भूखमरी की विपत्ति सी आ गई थी तो शास्त्री जी ने कहा कि देश का हर नागरिक अगर एक दिन का भी व्रत करे तो भूखमरी वाकई खत्म हो जाएगी। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे बताते हैं कि शास्त्री जी ने कभी भी सरकारी खर्चे पर कोई कार नहीं ली और उनकी सादगी के एक नहीं दो नहीं ऐसे सैकड़ों किस्से हैं जो आपके और हमारे जहन में यूं ही ताजा हो जाते हैं। एक बार की बात है, वो अपने घर की महिलाओं के लिए साड़ियां खरीदने गए थे और एक मिल में चले गए। मिल मालिक ने उनको प्रधानमंत्री जानकर कुछ अच्छी और महंगी साड़ियां दिखाई। साड़ियां देखने के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि तुम्हारी साड़ियां तो बहुत अच्छी है, लेकिन इन साड़ियों को खरीदने लायक मेरे पास पैसे नहीं है। एक प्रसंग और है जो शास्त्री जी को हर दिल अजीज बनाता है। एक बार वो एक ट्रेन के कोच में सफर कर रहे थे। जैसे ही वो कोच में चढ़े, उन्होंने अपने पीए से कहा कि बाहर बहुत गर्मी है पर अंदर इतनी ठंडक क्यों। पीए ने बताया कि आपके लिए भीतर कोच में कूलर लगा दिया गया है। इस बात पर शास्त्री जी बेहद नाराज हुए। उन्होंने कहा कि इस कूलर को जल्द से जल्द मेरे कोच से हटवाया जाए। और आप यकीन मानिए ये वाकया तब का है जब वो प्रधानमंत्री थे। एक ऐसा किस्सा और है जो उनके प्रधानमंत्री बनने के साथ ही हुआ। वो काशी यानी बनारस के रहने वाले थे। एक बार की बात है, जब वो प्रधानमंत्री बनने के बाद काशी गए तो उनका घर सकरी गलियों से होकर गुजरता था। उनका घर सकरी गलियों में था, इसलिए अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी कि जो गलियों के मकान हैं उनके कुछ हिस्से तोड़ दिए जाएंगे। उन्हें सूचना मिली कि गली के कुछ मकानों के हिस्सों को तोड़ा जा रहा है, वो भी उनके आने के लिए रास्ता बनाने के लिए। जब ये बात उनके कान में पड़ी तो उन्होंने तुरंत इस फैसले को रोक दिया और गली में पैदल चलकर जाने का तय किया। ये और ऐसे कई प्रसंग हैं शास्त्री जी के जो जीवन में आप और हम जिस तरीके से जीते हैं शायद वो भी वैसे ही रहा करते थे और इसलिए आप और हम उनको खुद से जोड़ पाते हैं। अपने इसी व्यक्तित्व के चलते आज भी शास्त्री जी हमारे और आपके जहन में बिल्कुल अपने से हैं और जीवित हैं। शास्त्री जी की जयंती पर उनको याद करते हुए उनको सादर नमन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए अमरउजाला.com। धन्यवाद। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।